नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है मगध के उत्थान से संबंधित। प्राचीन भारत में मगध के उत्थान के क्या कारण थे? अब मगध के उत्थान से हम वर्तमान में क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं? क्या मगध का जब उत्थान हुआ तो उसमें कौन कौन से कारक निर्धारित थे? और जब प्राचीन भारत में मगध जैसे राज्य का चहुमुखी विकास हुआ तो क्या उन तत्वों के समायोजन से क्या हम वर्तमान भारत के उत्थान के और भी गति को प्रशस्त नहीं कर सकते? इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर आज आप सभी के समक्ष मैं चर्चा करने वाली हूँ कि मगध का उत्थान वर्तमान भारत के लिए कैसे प्रासंगिक है। तो सबसे पहले बताना है कि मगध के उत्थान में लौह क्रांति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर वैदिक काल का विभाजन लौह के आविष्कार के साथ हुआ और जब तक यह लौह क्रांति मगध तक पहुंचती तब तक लौह का विकास काल बहुत ही आगे बढ़ चुका था और इस समय मगध के क्षेत्र में लौह के माध्यम से अनेक अस्त्र शस्त्रों आदि का निर्माण किया गया, जिससे मगध की जो राज व्यवस्था थी वह एक सुरक्षित राज व्यवस्था थी, क्योंकि उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के माध्यम से अपने राज्य की सुरक्षा अर्थात तात्कालिक मगध राज्य की राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित कर लिया था। और अब उन्होंने अपने पूरा ध्यान अपने मगध के अर्थव्यवस्था के पुष्पन पल्लवन पे लगाया। उन्होंने अनेक प्रकार के उद्योगों के विकास का मार्ग को प्रशस्त किया। इस समय लौह उपकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में व्यापक उसका प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम रहा कि अतिरिक्त कृषि उत्पाद उत्पन्न हुआ। जब अतिरिक्त कृषि उत्पाद उत्पन्न हुआ तो अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण हुआ, अधिक धन का संचयन हुआ। अधिक धन के संचयन से व्यक्ति को अपने धन के सदुपयोग के लिए सोचने को अवसर मिला। जब सोचने का अवसर मिला तो उसी समय आविष्कार हुआ तात्कालिक भारत में मगध साम्राज्य में स्टार्टअप होना शुरू हो गया। अर्थात वर्तमान में जो हम स्टार्टअप की नीति चला रहे हैं उस स्टार्टअप की झलक तात्कालिक मगध साम्राज्य में आरंभ हो चुका था। और उस समय उस आर्थिक क्रांति के बदौलत सामाजिक क्रांति भी हुई। हर वर्गों ने मगध के साम्राज्य के उत्थान में अपना योगदान किया। अनेक प्रकार के नक्काशी, चित्रकला, पाक कला के साथ साथ संगीत कला आदि का विकास हो रहा था। जो संस्कार थे उन्होंने उद्योग को एक गति प्रदान किया, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक संस्कार वहाँ के कुटीर उद्योगों को बल प्रदान किया। खास बात है कि मगध का जो भौगोलिक परिवेश था वो बेहद खास था। खास इसलिए था क्योंकि मगध के आसपास के जितने छोटे छोटे साम्राज्य थे वो अपेक्षाकृत कमजोर थे, जिसके कारण मगध को अपने पड़ोसी साम्राज्यों पर रक्षा व्यय कम करना पड़ा। और उस रक्षा व्यय के कम करने के कारण जो व्यय था, बजट था, वो बजट अपने मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए किया गया। और यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं में नदियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। नदियाँ उस समय व्यापार की धमनी के रूप में काम करने लगी। नदियों के माध्यम से परिवहन किया गया आर्थिक वस्तुओं का। व्यक्ति कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय किए। और ख़ास बात है कि यहाँ की जो विदेश व्यापार थे वो भी प्रगाढ़ थे। मगध उस समय अनेक साम्राज्यों से आर्थिक संबंध को बनाया था, अनेक राजनीतिक संबंध बनाया था। एक तरह से कहा जाए
तो ट्रैक 1 के साथ साथ ट्रैक 2 कूटनीति भी मगध कर रहा था। उस दौरान प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी क्षेत्र पुष्पित पल्लवित हो रहे थे। अनेक आविष्कार हो रहे थे। एक तरह से लग रहा था कि हरित क्रांति की शुरुआत मगध साम्राज्य में हो चुकी थी। हर वर्ग प्रसन्न था। अतिरिक्त राजस्व का भी सृजन हो रहा था। तो क्या इस मगध साम्राज्य के उत्थान से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? आज तो आधुनिक भारत, जो 21वीं सदी में भारत की सदी के रूप गतिशील है, तो क्या हमें अपने ग्राम में स्टार्टअप को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? क्या हमें अपने देश में सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति आदि के माध्यम से 21वीं सदी को नए भारत की सदी के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? आप सभी से अनुरोध है कि इतिहास हमें ज्ञान देता है, इतिहास हमें सीखने का अवसर देता है, इतिहास हमें अपने भूल को सुधारने का मौका प्रदान करता है। तो क्यों नहीं हम मगध के उत्थान को सीखते हुए हम अपने देश के चौमुखी विकास के लिए कार्य करें? और क्यों नहीं जो औद्योगिक क्षेत्र में स्टार्टअप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप करें, ताकि कृषि क्रांति प्रत्येक गांव में आए और जो हमारे गांव हैं वो विकास के केंद्र बने, समावेशी विकास के गुरुत्वाकर्षण तत्व बने। क्योंकि आज वो सभी तकनीक हमारे देश में उपलब्ध है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के अतिरिक्त बजट के माध्यम से भारत के समावेशी विकास के लिए अनेक केंद्रों को विकास के रूप में उभारने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम मगध के उत्थान, मगध की क्रांति को सीखते हुए हम अपने देश में एक सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति के माध्यम से अपने देश को 21वीं सदी की, भारत की सदी के रूप में स्थापित करें। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।